देखने वाले अलग अलग ढंग से देखते, और जब तक तुम्हारा कोई भी देखने का ढंग है तब तक तुम जो भी देखोगे वह सत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा ढंग आरोपित हो जाएगा। ध्यान का अर्थ होता है आंख को सब ढंगों से मुक्त कर लेना, आंख को निर्विचार, निर्विकल्प, निर्बीज कर लेना। आंख के पास अपनी कोई भावना न रह जाए, आंख के पास अपनी कोई छुपी हुई आकांक्षा भी न रह जाए। फिर तुम जो देखोगे वह सत्य है, और सत्य ही प्रजापति है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य से ही सारे जगत का आविर्भाव हुआ है, सत्य में ही सारा जगत जी रहा है, और सत्य में ही सारा जगत लीन होता है, उठता है, जीता है, लीन होता है। और ये सत्य अभी तुम देख सकते हो। योग वशिष्ठ के सूत्र को और सतपथ ब्राह्मण के सूत्र को तुम जोड़ दो तो तुम्हारा ध्यान का पूरा शास्त्र निर्मित हो जाएगा। सत्यम वै चक्षु, सत्य है आंख में, आंख ही सत्य है, आंख होनी चाहिए। सत्यम ही प्रजापति, और जिसने सत्य को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। और यह आंख कैसे निर्मल होगी? भविष्यम नानुसंधत्ते, भविष्य का अनुसंधान ना करो, नतीतम चिंत यतत्स्यो, और ना अतीत की चिंता करो, वर्तमान निमेषी तू। ये जो वर्तमान का निमिष मात्र है, पल मात्र है, बस इसमें ठहर जाओ, अडिग हो जाओ। हसन्ने वानुर्त थे, प्रमुदित हो जाओ, आह्लादित हो जाओ, नाचो, गाओ, इस वर्तमान के क्षण को मधुशाला बना लो। ये वर्तमान का क्षण तुम्हारे लिए शराब हो जाए, पियो। बेझिझक, बिना किसी शर्त के, और तब तुम जीवन का एक नया ही रूप अनुभव करोगे, वैसा रूप जैसा कि ऋषियों ने जाना, वैसा रूप जैसा कि बुद्धों ने पहचाना, वैसा रूप जैसा कि जिन्होंने जिया। क्राइस्ट और जरथुस्त्र और बुद्ध और लाओत्सु और महावीर और कृष्ण सब एक साथ तुम्हारे लिए सही हो जाएंगे। योग वशिष्ठ और सतपथ ब्राह्मण और ईशावास्य और धम्मपद और कुरान और बाइबल और जिंदावेस्ता सब एक साथ तुम्हारे भीतर लयबद्ध हो जाएंगे। तब तुम ऐसा ना देखोगे कि ये अलग अलग, तब तुम्हारे लिए धर्म नहीं होंगे, सिर्फ धार्मिकता रह जाएगी। सत्य एक है तो धार्मिकता भी एक ही हो सकती। मैं सन्यास के इस प्रयोग से इन्हीं दो बातों को पूरा कर लेना चाह रहा हूं। तुम्हारी आंख निर्मल हो और तुम वर्तमान में ठहर जाओ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू समझो। आंख निर्मल होगी तो ही वर्तमान में ठहरोगे, वर्तमान में ठहरोगे तो ही आंख निर्मल होगी। ये एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर निर्भर है। जब तक यह न हो जाए तब तक जीवन में दुख होगा।
तब तक जीवन नरक है। जैसे ही यह हुआ कि जीवन स्वर्ग है, मोक्ष है, तब परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में। अंतिम प्रश्न। भगवान, आपसे संन्यास लेने के बाद मेरे अंग अंग से नृत्य फूट रहा है। किसी अज्ञात कवि का यह गीत आपको देखकर रोम रोम में गूंजने लगता है। मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। कुछ मुझ में नया जोबन भी है, कुछ प्यार का पागलपन भी है। जब लिया तुम्हारा नाम, कुछ ऐसा लचका पांव कि घुंघरू टूट गए। कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई। मुझे अंग मिले परवानों के, मुझे पंख मिले अरमानों के। मैं बन के गई थी चोर कि मेरी पायल थी कमजोर कि घुंघरू टूट गए। यह नृत्य सदा सदा बना रहे, ऐसा आशीष चाहती हूं भगवान। चंद्रकांता भारती। यह घटना शुरू हो जाए तो फिर मिटता नहीं। यह बीज फूटना शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं। असली कठिनाई बीज के टूटने की है। एक दफा बीज टूटा कि फिर विराट वृक्ष होगा। इसी घटना की तो चर्चा सतपथ ब्राह्मण का सूत्र, योग वशिष्ठ का श्लोक, इस नृत्य के लिए ही तो इशारे। मुझे आई न जग से लाज कि मैं इतने जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। टूट ही जाएंगे घुंघरू, क्योंकि ये नाच सीमा नहीं जानता, अवरोध नहीं जानता। ये कोई कंजूस का नृत्य नहीं, ये कोई संभल संभल के नाचने की बात नहीं। ये ना आंगन देखे कि टेढ़ा है कि तिरछा है, न ये ढंग देखे, न ये कोई नृत्य के शास्त्र का हिसाब रखे कि भरतनाट्यम है कि कथकली है। यहां सब शास्त्र टूट जाते, यहां सब नियम टूट जाते। मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। टूट ही जाने चाहिए घुंघरू। घुंघरुओं को बचा बचा के जो नाचेगा वो क्या खाक नाचेगा, वो तो घुंघरुओं को बचाने में ही लगा रहेगा। जो जग की लाज का हिसाब रखेगा वो क्या खाक नाचेगा। उसके नाच में तो अहंकार बना ही रहेगा। और नाच भी क्या कोई छोटी मोटी घटना है, बाढ़ है। जब आती है तो सब बहा ले जाती है। मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। कुछ मुझ में नया जोबन भी है, होना ही चाहिए। आंख नई होती है तो सब नया हो जाता है। कुछ मुझ में नया जोबन भी है, कुछ प्यार का पागलपन भी है, होना ही चाहिए। प्रेम हो और पागलपन न हो असंभव। हां, पागलपन हो सकता है और प्रेम ना हो, ये बात बनती है। लेकिन प्रेम हो और पागलपन ना हो, ये बात नहीं बनती। बहुत हैं पागल जिनके जीवन में प्रेम नहीं, लेकिन ऐसा एक भी प्रेमी नहीं हुआ जिसके जीवन में पागलपन ना हो। कुछ मुझ में नया जोबन भी है, कुछ प्यार का पागलपन भी है। जब लिया तुम्हारा नाम, कुछ ऐसा लचका पांव कि घुंघरू टूट गए। टूट ही जाने चाहिए। चंद्रकांता बिल्कुल ठीक हो रहा है, रास्ते पर आ गई। यूं तो लोग कहेंगे भटक गई, पांव लचक गया।
मगर मैं कहूंगा कि पांव क्या लचका, पंख लग गए। कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई। मुझे अंग मिले परवानों के, मुझे पंख मिले अरमानों के। मैं बन के गई थी चोर कि मेरी पायल थी कमजोर। ये काम ही चोरी का है। इसलिए तो हमने भगवान को एक नाम दिया, हरि। भगवान के बहुत से नाम हमने दिए। इस देश में जितने नाम हमने भगवान के दिए, दुनिया के किसी देश ने नहीं दिए। पूरा एक शास्त्री है विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें सिर्फ नामों का ही उल्लेख है। भगवान के 1000 नाम, और 1000 तो केवल प्रतीक है। 1000 प्रतीक है अनंत का। इसलिए तो कहते हैं जब समाधि लगती तो सहस्त्र दल कमल, 1000 पखरियों वाला कमल खिलता। 1000 प्रतीक है अनंत का। उसमें सभी नाम प्यारे हैं। एक नाम तो बहुत अद्भुत है। नाम है ओम संन्यास कृते नमः। भगवान का एक नाम, वह जिसने सन्यास को पैदा किया। क्या गजब का नाम। तुमने सुना संसार को पैदा किया, मगर उसने सन्यास को भी पैदा किया। उससे भी गजब का नाम है हरि। हरि का अर्थ होता है चोर, हरण कर ले जो। चोर है भगवान। माखन चोर ही नहीं, कैसे आहिस्ते से हृदय को चुरा ले जाता पता ही नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले एक जर्मन सुंदर युवती ने संन्यास लिया। उसे मैंने नाम दिया हरिदासी। उसको नाम समझा रहा था। बहुत भोली भाली लड़की थी। उसे मैं नाम समझा रहा था। जब मैंने उसे कहा कि भगवान चुपचाप हृदय चुरा लेता है, ये मतलब है हरि का, तो उसने कहा हाय, और अपने हृदय पर हाथ रखा। मैंने कहा अब बेकार रख रही तू, गया। अब कहां, वहां कभी था। उससे मैंने पूछा अब कितनी देर रहेगी। उसने कहा अब क्या कहूं, अब मुझे खुद ही पता नहीं। अब सवाल यह कि जाऊंगी कैसे। अगर हृदय गया तो सब गया। तो ठीक ही आई चंद्रकांता, यही आने का ढंग है। मैं बन के गई थी चोर की मेरी पायल थी कमजोर की घुंघरू टूट गए। चोर तो बन के जाना पड़ता है। परमात्मा को भी तुम्हारे भीतर चोर बन के जाना पड़ता है, और तुमको भी परमात्मा के भीतर चोर बन के जाना पड़ता है। मगर कितने ही संभल के जाओ, घुंघरू बज जाते हैं, बज ही नहीं जाते, टूट भी जाते, शोरगुल हो जाता है।